और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से की जुड़ी हुई ये बड़ी खबर रहेगी। दरअसल बीजेपी के आज कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उपचुनाव पर जीत के बाद कार्यक्रम होगा, जहां आगामी चुनाव पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। तो बीजेपी के आज के ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर उपचुनाव पर जीत के बाद कार्यक्रम रखा गया है, जहां आगामी चुनाव पर बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी और आने वाले समय में चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बीजेपी के आज कई सारे प्रमुख कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम आज के रहेंगे और क्या रणनीति रहने वाली है अब पार्टी की आगे? देखिए नैन्सी, एक रोज पहले ही जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है उत्तराखंड का केदारनाथ विधानसभा पर जो उपचुनाव हुए हैं, चला रानी रावत जो विधायक बीजेपी की रही हैं, उनके निधन के बाद 9 जुलाई को उनका निधन हुआ था और ये सीट खाली हुई। उसके बाद इस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के जो परिणाम है, चुनावी परिणाम, वो कल घोषित किए गए बीते रोज। और तब से ही बीजेपी ने इस बात का एक संकल्प लिया है कि आज से अब उपचुनाव के बाद आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो निकाय चुनाव हो और नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं, और इसके बाद त्रिस्तरीय जो पंचायत के चुनाव है, इसकी रणनीति बनाना बीजेपी जो है शुरू कर देगी। एक तरफ जश्न का माहौल है जो बीजेपी को उपचुनाव में जीत मिली है, उसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम, और दूसरा आगामी जो रणनीति है वो क्या होगी। तो रुद्रप्रयाग से लेकर देहरादून तक कई ऐसे कार्यक्रम आज पार्टी के स्तर से आयोजित किए जाने हैं, जिसमें 2 पहलुओं को शामिल किया गया है। एक केदारनाथ की जीत और दूसरा जो है वो आगे की रणनीति। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के सियासी समीकरणों पर गौर करें तो चूंकि केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम जो है वो घोषित हो गए हैं, और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी के जो विरोधी दल उत्तराखंड का है, जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत का सिलसिला अभी भी जारी है। चुनाव के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के पार्टी के जो नेता हैं वो समीक्षा की बात कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर फोकस कर रहे हैं, जबकि जो बीजेपी है वो साफ तौर पर अब कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। तो आज पार्टी के स्तर के कई कार्यक्रम होंगे, जिन कार्यक्रमों में भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा और जो आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव होंगे, उन चुनावों की रणनीति जो है वो तैयार की जाने वाली है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में अब क्या रणनीति रहने वाली है, पार्टी किस स्तर पर काम करेगी और क्या कुछ रणनीति रहेगी, आज उसको लेकर चर्चा की जाएगी कार्यक्रमों के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।